मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास, जिसका टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या है हमारा टॉपिक, देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ये हमारा इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अब ये क्या है, इसको पहले हम समझते हैं क्या है। तो उपयोगिता ह्रास नियम एक सरल मनोवैज्ञानिक नियम है। सरल मनोवैज्ञानिक नियम क्यों है, इसको हम आगे समझेंगे। इसलिए इस नियम को हम सार्वभौमिक सिद्धांत भी कहते हैं। सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल, ये एक यूनिवर्सल नियम है। इस सिद्धांत की तुलना किससे की गई है? इस सिद्धांत की तुलना भौतिक विज्ञान से की गई है और इस सिद्धांत को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गोसेन ने प्रस्तुत किया था या जन्म दिया था। इसलिए इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या गोसेन का प्रथम नियम से भी इसको हम पहचानते हैं। और जब गोसेन ने इस नियम को का प्रतिपादन किया, उसके बाद हमारे अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, लेकिन कोई भी अर्थशास्त्री इसकी विस्तृत व्याख्या को प्रस्तुत करने में, उसको समझाने में सफल नहीं रहा। अंत में हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक जो उनकी है वेल्थ ऑफ नेशन में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के बाद इसमें प्रसिद्धि प्राप्त करी। अब इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या है, जैसे कोई भी मनुष्य या व्यक्ति किसी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो जैसे जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता जाता है, तो प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता के बाद उसकी उपयोगिता में कमी आने लगती है, ह्रास होने लगता है। तो इसको हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या है, वो कम होती जाती है। पहली इकाई में जो हमें उपयोगिता प्राप्त हुई थी, वो अंतिम इकाई तक होते होते क्या है, वो कम होती जाती है और घटती जाती है, उसमें कमी आने लगती है। तो कमी को ही हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको डिमिनिशिंग बोलते हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत का नाम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी है। अब इसमें जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को हम देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है, और परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो परिभाषा को हम देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अन्य बातें
अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी मनुष्य के पास, किसी मनुष्य के पास किसी दी गई मात्रा में वृद्धि करने से उससे प्राप्त अतिरिक्त लाभ की मात्रा, उससे प्राप्त अतिरिक्त लाभ की मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ गिरती जाती है। ये हमारी प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा है। क्या है? अन्य बातें समान रहने पर किसी मनुष्य के पास किसी दी गई मात्रा में वृद्धि करने से उससे प्राप्त अतिरिक्त लाभ की मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ गिरती जाती है। ये प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा बताई है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक मनुष्य है, उसकी अगर हम आंखों में पट्टी बांध दें और उसकी हथेली पे हम कुछ भार रखते जाएं, जैसे जैसे हम उस भार को बढ़ाते जाएंगे तो वो बढ़े हुए भार को वो महसूस करेगा। वो देख नहीं सकता है क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन हाथ में जो भार हम रख रहे हैं उस भार को महसूस कर सकता है। हमने 100 ग्राम का भार रखा, फिर 200 का रखा, 300 का रखा। हम ऐसे ही इस भार को बढ़ाते जाएंगे तो वो बढ़े हुए भार को वो महसूस करेगा, और जब तक वो भार को सह सकता है तब तक वो सहेगा। उसके बाद अंत में वो कहेगा ये बहुत ज्यादा भार मेरी हथेली पर हो रहा है, अब ये हमसे नहीं सहन हो रहा है, इसको आप हटा दीजिए। तो जैसे जैसे हम भार को बढ़ा रहे हैं, जब तक उसके सहन करने की क्षमता है वो सहन कर रहा है, लेकिन जहां उसके सहन करने की क्षमता खत्म हो गई वो कहेगा नहीं, हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो हम भार को बढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें क्या है, उसकी उपयोगिता में कमी आती जा रही है, ह्रास होता जा रहा है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक मनुष्य अगर उसको प्यास लगी है और बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो जो वो पहला ग्लास पानी का पी रहा है तो उससे जो उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है, वही ग्लास पानी दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं बार उसका सेवन करेगा तो उसकी उपयोगिता में क्या होगी, कमी आती जाएगी। तो ये कमी ही क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। तो जैसे जैसे किसी भी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं उसकी उपयोगिता में कमी आती जाती है, इसी को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।